नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है खूनी चुड़ैल। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की खूनी चुड़ैल, बिना देरी किए हुए। रात, नींद रहस्य दफन कहाँ रह गई तुम, कब से तुम्हारी राह देख रहा था। अमन ने रूपा के चेहरे पर बिखरे बालों को अपने हाथ से पीछे करते हुए कहा, मुझे थोड़ा काम आ गया था इसलिए देर हो गई। कल से मैं जल्दी आ जाया करूंगी। रूपा ने प्यार से अमन के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। चुप करो, मुझे पता है तुम्हें मुझे तड़पाने में मज़ा आता है। अमन ने रूपा के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा और फिर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, लेकिन मुझे भी तुम्हारे लिए तड़प के अच्छा लगता है। अमन हरिपुर गांव का एक लंबा चौड़ा बलिष्ठ मर्द था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। घर वाले उनके लिए लड़की खोज रहे थे। गांव में अक्सर घर के मर्द बाहर ही चारपाइयाँ खटिया डाल के सो जाया करते थे। गर्मियों में तो लगभग हर घर में मर्द यही करते थे। अमन भी अपने घर के बाहर खटिया पर सो रहा था। वो अमावस्या की रात थी। आज अंधेरा पहले से कुछ ज़्यादा गहराया हुआ था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अमन अपनी खटिया डाल के बाहर लेट गया। उसके बूढ़े बाबा भी उससे कुछ ही दूरी पर लेटे थे। थोड़ी देर में बाबा को नींद आ गई, मगर अमन को न जाने आज कैसी बेचैनी हो रही थी। वो सो नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अमन को अब थोड़ा अच्छा लगता तो वो आंख बंद करके लेट गया। फिर किसी पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी तो अमन ने अपनी आंख खोल के देखना चाहा कि कौन है, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। पायल की आवाज़ बंद हो गई। अमन आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से पायल की आवाज़ आने लगी। उसने चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई, ये देखने के लिए आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसने देखा खेत की तरफ से कोई लालटेन लेके उसकी ओर आ रहा है। लालटेन की रोशनी बहुत धीमी थी, जिससे अमन को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर जैसे जैसे वो इंसानी स्वरूप पास आ रहा था, पायल की आवाज़ भी तेज हो रही थी। अमन को समझते देर न लगी कि वह इंसानी स्वरूप एक स्त्री है। वो स्त्री अमन के बहुत करीब आ चुकी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े लालटेन को ऊपर उठाया, जिससे रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। लालटेन की रोशनी में उसके गोरे गाल चमकने लगे। उसके होठों पर गहरी लाली थी और माथे पर लाल बिंदी। अमन तो उस सौंदर्य की देवी को ही घूरे जा रहा था। फिर उसने अपनी पलकें उठा के अमन को देखा। अमन तो जैसे अपनी सुध बुध खो चुका था। उस स्त्री के आने से आसपास तापमान बहुत गिर गया था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। बगल वाले खेत में कुछ कुत्ते भी रोए जा रहे थे, लेकिन अमन तो उस स्त्री के रूप में ऐसा खो गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उस स्त्री ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मेरे पास आओ अमन, मेरे पास आओ। उसकी मीठी आवाज़ ने अमन पर न जाने कैसा जादू कर दिया। अमन भी बिना कुछ सोचे समझे पीछे जाने लगा। वो स्त्री पलट के खेतों की तरफ चल दी और अमन उसके रूप के भवन में फंसा उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो बार बार पलट के अमन को कहती, मेरे पास आओ अमन, और हंस देती। अगली सुबह अमन को बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा हुआ पाया गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को लोगों से घिरा हुआ पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका बदन बहुत दुख रहा था। वो थका थका सा महसूस कर रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो घर के बाहर खटिया पर सोया था। इसके अलावा उसे पिछली रात की और कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। इस बात को काफ़ी दिन बीत गए। सब कुछ सामान्य हो गया। लोगों ने सोचा, क्या पता नशे की हालत में अमन वहाँ चला गया हो और वहीं सो गया होगा। जवान लड़का है, इस उम्र में तो ये सब होता ही रहता है। महीने भर बाद फिर से वही घटना घटी। इस बार भी अमावस्या की रात ही थी और दूसरे दिन अमन खेत में बेहोश मिला। इस बार लोगों ने उसे नशेड़ी समझने की ध्यान नहीं दिया। उसके बाबा उसे ढूंढते खेत पहुँचे और उठा के घर ले गए।
3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अमन घर में सोता मगर खेत में बेहोश पड़ा मिलता। उसका शरीर भी बहुत थका थका सा लगने लगा था। उसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। 4 दिन में ही वरिष्ठ मर्द जैसा अमन कमजोर लगने लगा था। उसके घर वालों ने भी यही सोचा कि नशा करने की वजह से वो ऐसा कमजोर हो रहा है। उसके बाबा को चिंता होने लगी। उन्होंने गुस्से में अमन को चारपाई से बांध दिया और रात भर जाग के पहरा देने लगे, जिससे अमन कहीं जाए ना। उस रात अमन चारपाई से बंधा घर में ही पड़ा रहा, लेकिन अगली सुबह उसे तेज बुखार आ गया था। घर वाले डर गए और जल्दी से डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ खाने को दी, लेकिन अमन जैसे ही उन दवाइयों को खाता उसे उल्टी हो जाती। दिन भर उसे ऐसे ही बुखार रहा, मगर रात होते ही बुखार सही हो गया और अमन अपने घर वालों से बोला, मुझे खोल दो, मुझे जाना है, मुझे खोल दो, मुझे जाना दो। वो इंतजार कर रही है। जब उससे पूछा गया कि कौन इंतजार कर रही है, तो अमन कुछ बता नहीं पाता। अमन की ऐसी बात सुनकर आसपास के लोगों ने बताया कि लगता है अमन पर भूत प्रेत का साया है। किसी तांत्रिक या पंडित के पास जाना होगा। उसका बाप भी मरता क्या ना करता। बगल वाले गांव में तांत्रिक रामानंद को बुलाया गया। रामानंद ने गांव में कदम रखते ही बता दिया कि इस गांव में किसी साये का प्रकोप है। अमन अपनी चारपाई पर सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही रामानंद तांत्रिक उसके घर में आया, अमन ने अपनी आंखें खोल लीं और गुस्से से उसे देखने लगा। तांत्रिक तुरंत समझ गया कि अमन के अंदर कोई साया है और वही उसकी ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार है। तांत्रिक ने अपने झोले से भभूत निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहा था, अमन की आंखें गुस्से में लाल होती जा रही थीं। फिर अमन चिल्लाकर कहा, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। तांत्रिक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मंत्र पड़ी हुई भभूत को अमन के ऊपर फेंक दिया। अमन चिल्लाने लगा और फिर बेहोश हो गया। तांत्रिक ने बताया, अभी इस भभूत की वजह से वो साया जा चुका है, मगर थोड़ी ही देर बाद फिर वो यहाँ आएगा, इसलिए मैं ये धागा इसके हाथ में बांध रहा हूँ। इससे वो साया अगले अमावस्या तक इससे दूर रहेगा, मगर उससे हमेशा के लिए अमन को बचाने के लिए हमें हवन करना होगा। मैं हवन के लिए ज़रूरी सामान लिख दे रहा हूँ, ये सब मंगवा लेना। आने वाली पूर्णिमा की रात को हवन करना होगा, तभी अमन बच पाएगा, वरना वो साया इसे मार देगा। घर में सब डर गए थे। उसके बापू को 3 दिन लगे हवन का सारा सामान खरीदने में, क्योंकि कुछ चीज़ें गांव में नहीं मिली तो शहर जाना पड़ा। सामान लाने के बाद तांत्रिक रामानंद को बता दिया गया कि सामान आ गया है। 1 हफ्ते बाद पूर्णिमा की रात थी। उस रात ही हवन होना था। जब से धागा बंधा था, अमन थोड़ा सामान्य हो गया था, लेकिन पूर्णिमा वाली रात से 1 दिन पहले नहाते वक्त गलती से वो धागा खुल के पानी में बह गया और अमन को पता नहीं चला। घर वालों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। दिन भर तो अमन सामान्य रहता है, लेकिन रात को सबके सोते ही वही स्त्री रूपा फिर से उसके घर आई। अमन उसे देखते ही बोला, कहाँ थी तुम इतने दिनों से, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? वो स्त्री बोली, अब मैं आ गई हूँ तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने। चलो मेरे साथ अमन, देर ना करो, चलो। अमन एक बार फिर से उसके रूप के भवन में फंसा उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो स्त्री एक खेत में जाके रुक जाती है। उस खेत में एक झोपड़ी भी थी। स्त्री उस झोपड़ी में जाती है। अमन भी उसके पीछे पीछे जाता है। झोपड़ी में बहुत अंधेरा था। अमन जैसे ही अंदर जाता है, उसके सर पर जोर से कोई प्रहार करता है, जिससे अमन बेहोश हो जाता है। अमन के बेहोश होते ही वो स्त्री रूपा, जो एक चुड़ैल थी, अपने असली रूप में आने लगती है। उसके तन पर लिपटी साड़ी जलने लगी, जिसके साथ ही उसके बदन का मांस भी जल के मोम की तरह पिघलने लगा। उसके शरीर से जगह जगह से हड्डियां दिखने लगी। उसके बंधे हुए बाल खुल के हवा में लहराने लगे। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गईं और दांत किसी जानवर की तरह नुकीले हो गए। उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। उसका आकार भी पहले से कई गुना हो गया था। अमन उस चुड़ैल के सामने बेहोश पड़ा था। वो अमन को देखती है, फिर मुस्कुराने लगती है और खुद के अमन के सीने पर बैठ जाती है। चुड़ैल अपने लंबे नाखून अमन के गाल पर फेरती है, जिससे अमन के गालों से
खून बहने लगता है, जिसे देख चुड़ैल खुश हो जाती है और फिर अपनी लंबी काली जीभ निकाल के सारा खून चाट जाती है। अमन अभी भी बेहोशी के हालत में ही पड़ा था। चुड़ैल पहले अमन को जादू से होश में लाती है, फिर उसके साथ संभोग करती है और सुबह होने से पहले अमन का बहुत सारा खून पी जाती है। अमन जख्मी हालत में खेत में बेहोश पड़ा था। सुबह होते ही घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं। सबको लगता है अमन उसी खेत में होगा, लेकिन अमन वहाँ नहीं था, क्योंकि बाद में चुड़ैल उसे कब्रिस्तान लेके चली गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी को अमन नहीं मिला, तो तांत्रिक रामानंद को खबर करनी पड़ी। रामानंद तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के प्रयोग से अमन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अमन के हाथ में वो धागा खुल जाने की वजह से वो अमन को ढूंढ नहीं पा रहे थे। अब किसी के पास भी कोई उपाय नहीं था जिससे अमन को ढूंढा जा सके। 1 महीने बाद ठीक अमावस्या के अगले दिन अमन की लाश उसी खेत में मिली। खून ना होने के कारण उसका शरीर सफ़ेद पड़ चुका था और जगह जगह से खाया हुआ था, जैसे किसी जानवर ने उसे नोच नोच के खाया हो। अमन अब मर चुका था और उसी के साथ सारे रहस्य भी दफन हो गए थे। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मेरे चैनल पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।